हर सुबह एक बूढ़ा आदमी अपनी पुरानी ट्राईसाइकिल पर निकल पड़ता था अपने लापता बेटे की तलाश में। वह शहर की गलियों, सड़कों, यहाँ तक कि दूरदराज के इलाकों में भी घूमता रहता था। उसकी ट्राईसाइकिल के पीछे एक पुराना नोटिस चिपका था, मेरा बेटा खो गया है, कृपया उसे ढूंढने में मदद करें। एक दिन अचानक उसकी ट्राईसाइकिल एक चमचमाती लग्जरी कार से टकरा गई। कार से एक युवा सीईओ गुस्से में बाहर निकला। बूढ़ा आदमी घबरा गया, उसके हाथ कांपने लगे। वह जल्दी जल्दी अपनी जेब से मुड़े तुड़े नोट निकालने लगा। उसके पास सिर्फ $20 थे। उसने कांपती आवाज में कहा कि बस इतना ही दे सकता हूँ। सीईओ ने कुछ नहीं कहा। वह कार के ट्रंक तक गया और एक बेसबॉल बैट निकाल लाया। आदमी के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वह पीछे हटने लगा, लेकिन अगले ही पल सीईओ ने उस बैट से धीरे से आदमी की ट्राईसाइकिल पर चोट की, मानो अपने गुस्से को हवा में उड़ा दिया हो। फिर उसने बैट वापस रखा और बस इतना कहा कि जाइए, कोई बात नहीं। उसकी सहायक हैरान थी। उसने पूछा कि आपने उसे क्यों जाने दिया? सीईओ ने धीमे स्वर में कहा कि वह किसी को ढूंढ रहा था और मैं भी। आदमी चला गया, पर सीईओ का मन बेचैनी से भर गया। उसे यह नहीं पता था कि जिससे वह अभी मिला था वही उसका पिता था, जो वर्षों से उसे खोज रहा था। कुछ देर बाद सीईओ की कार एक छोटे ढाबे के पास रुकी। ढाबे की दीवारें गुमशुदा लोगों के नोटिसों से ढकी हुई थीं। वह अंदर गया और एक पैनकेक का ऑन ऑर्डर दिया। पहला निवाला लेते ही उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वही स्वाद था जो बचपन में उसकी माँ के हाथों के पैनकेक में होता था। उसे अपने बचपन की याद आ गई। 5 साल की उम्र में कुछ मानव तस्कर उसे उठा ले गए थे। उसके बाद उसकी माँ हर दिन रोती रही। रोते रोते उसकी आंखों की रोशनी चली गई और उसका पिता हर दिन अपनी ट्राईसाइकिल पर सवार होकर उसे ढूंढता रहा। उसी समय ढाबे पर कुछ गुंडे आ गए। वे जमीन खाली करवाने आए थे क्योंकि यह इलाका जल्द ही ध्वस्त होने वाला था, लेकिन माँ ने जगह छोड़ने से मना कर दिया। वह कहती रही कि उसका बेटा लौट आएगा, इसलिए वह कहीं नहीं जाएगी। एक गुंडे का हाथ उसकी ओर बढ़ा। माँ ने अनजाने में उसका हाथ थाम लिया और उसके टैटू को छूते ही बोली कि बेटा तू। उसे लगा वही उसका खोया हुआ बेटा है, क्योंकि उसके बेटे के हाथ पर भी एक जन्म चिन्ह था। सीईओ ने यह दृश्य देखा। उसकी नजर अपने ही हाथ पर पड़ी और वही जन्म चिन्ह देखकर उसका दिल जोर से धड़क उठा। वह दौड़कर माँ के पास पहुंचा, लेकिन गुंडों ने उसे पकड़ लिया। उसी वक्त उसके बॉडीगार्ड पहुंच गए और गुंडों को रोक लिया। माँ डरते हुए उसके चेहरे को छूने लगी और आंसुओं में डूबी आवाज में बोली कि बिल्कुल वैसे ही लग रहे हो जैसे मेरा बेटा। तभी पिता घर लौटे। उन्होंने सीईओ को देखा और समझे कि वह वही कार वाला है जो मुआवजा मांगने आया है। वे घुटनों के बल झुक गए और बोले कि माफ कर दो बेटे। सीईओ ने उन्हें तुरंत थाम लिया और कहा कि पिताजी, मैं ही